राजौरी से जम्मू के बीच हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है। आज पहली उड़ान राजौरी पहुंची, जिसका स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस अवसर पर उपायुक्त राजौरी अभिषेक शर्मा और अतिरिक्त उपायुक्त मलिकजादा शिराज उल हक मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने पर लोगों ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया और इसे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे आवागमन में आसानी होगी और समय की बचत भी होगी। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। मैं कहता हूँ ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का, इस यूटी की गवर्नमेंट का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि राजौरी के लोगों को एक गिफ्ट दिया है उन्होंने। और ये एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि ये गिफ्ट कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसे पिछली पहले भी होता था कि थोड़ी देर फ्लाइट चलती थी, उसके बाद फ्लाइट बंद हो जाती थी। 15 से 20 मिनट लगे हैं, हमें पता तक नहीं चला कि जम्मू से कब उड़े और कब पहुँचे। आज तो मैं तकरीबन 5 लोग तो मेरे ही थे चॉपर पे, तो घर से तो यहाँ से भी 1-2 लोग हमने अरेंज किए, क्योंकि अगर आपको दोनों तरफ से कुछ पैसेंजर्स नहीं मिलेंगे तो ये फ़्लाइट चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन लोगों को भी पता होना चाहिए कि इससे चीप आपको राजौरी जम्मू ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। 2000 रुपये कुछ। डीसी साहब की कोशिशों की वजह से आज लोग हम इस काबिल हुए कि हेलीकॉप्टर सर्विस हमारे राजौरी के लिए शुरू हुई है और बड़ी खुशी का मुकाम है। आप लोग भी खुश हो, हम भी खुश हैं। सब पब्लिक से हम ये अपील करते हैं कि आप लोग एक दिन एडवांस में, चाहे आप जम्मू से यहाँ आना चाह रहे हैं, चाहे यहाँ से वहाँ जाना चाह रहे हैं, एक दिन आप एडवांस, मिस्टर जाकिर हैं, इनका मैं आपको फ़ोन नंबर शेयर कर देता हूँ, आप अपना फ़ोन नंबर भी बता दें इनको। तो हमारा इसमें 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो हमारा राजौरी पुंछ से जब हमें कोई इमरजेंसी पड़ती है, कोई एक्सीडेंट होता है, हादसा हो जाता है, उस वक़्त हम बहुत परेशान होते हैं। उस वक़्त हमें ये चाहिए कि चलो कोई न कोई इंतज़ाम हो जाए ताकि वो हमारा पेशेंट बच सके, एक वो है। दूसरा हमारा टूरिज़्म का, हमारे यहाँ पे कितने रिलीजियस श्राइन्स हैं, कितने मंदिर हैं, कितनी अच्छी जगह हैं। हम अगर कोशिश करेंगे सब लोग मिलके तो ये हमारा एक एरिया बढ़ सकता है। और फैसिलिटी अवेल करने के लिए आजकल 2000 रुपया अगर आप गाड़ी में भी जाओगे तो 2000 रुपये का पेट्रोल आपको लगेगा। इसलिए हम ये अपील करते हैं कि आप लोग एडवेंचर के लिए जाना चाहते हैं या आपको ये पता है कि कई लोग फैमिली ट्रिप में जाना चाह रहे हैं, तो सबको हम अपील करते हैं कि आप इस फैसिलिटी को अवेल करें। सर किन-किन दिनों में ये चलेगी? क्या डेली चलेगी या कुछ सिलेक्टेड? जैसे हमारे पास आज उधर से भी टिकटें अवेलेबल थी, यहाँ से भी तो चल गया। ऐसे ही अगर हमारे कल भी हमारे पास, अगर या परसों भी, कल परसों अगर हमारे पास बंदे अवेलेबल होंगे उधर इधर से, जम्मू से भी अगर आपने टिकट करनी है, राजौरी का कोई बंदा है जम्मू में है, बच्चे लेना चाह रहा है या कोई उसको ये है कि मैं चलो घूम के आता हूँ, तो वो वहाँ से हमें भी फ़ोन कर सकता है। मिस्टर जाकिर हैं हमारे, उनका फ़ोन नंबर आप आज के देते शेयर कर। चंद साल पहले यहाँ इसी सर्विस को बहाल किया गया था, लेकिन चंद माह चलने के बाद ये सर्विस जो है फ्लॉप हो गई और आज दोबारा से इसको जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें भी ताख़ीर है। तो आगे किस तरह चलेगा ये? देखिए, जो चॉपर सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस, जिसको सब्सिडाइज्ड हेलीकॉप्टर सर्विस कहा गया है, ये रिमोट एरियाज़ के लिए एक सर्विस स्टार्ट की गई है, जिसमें एक प्रोसीजर है, जिसमें मिनिमम पैसेंजर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्सिडी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडाइज करता है चॉपर सर्विस को, और पैसेंजर्स का होना बहुत ज़रूरी। बहुत बार ऐसा पास्ट में देखा गया था कि एक तरफ से सॉर्टी खाली जाती थी, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल बर्डन एक्सचेकर को होता था। उसको अवॉइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले ही टिकट्स का कंफर्मेशन हो जाता है, ताकि मिनिमम जो सर्विसेज, मिनिमम सीटिंग जो है वो पहले कंफर्म हो जाए, और उसके बाद जो है वो उसका प्रॉपर एक दिन पहले फाइनलाइज होके, और आज ये फाइनलाइज हो गया है। टेक्निकल रीजंस की वजह से चॉपर की जो टाइमिंग्स होती है, बिकॉज बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, विंड स्पीड मैटर करती है, क्लाउड कवर मैटर करता है, और एटीसी का क्लियरेंस मैटर करता है। इन चीज़ों की वजह से आधा एक घंटा डिले हुआ है। फ्लॉप नहीं कह सकते इस चीज़ को, क्योंकि जम्मू और राजौरी के बीच का जो डिस्टेंस है नेशनल हाईवे की वजह से रिड्यूस हो गया है और 3 घंटे लगते हैं। तो लोग भी अपने आप को एक कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं किस वे ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज़ करना है। और बेसिकली इसका जो मेन पर्पस था कि जब कभी एरिया स्नोबाउंड कवर की वजह से डिस्कनेक्ट अगर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट हो जाता है। उस लेवल को मेंटेन करने के लिए एक इनिशिएटिव था दूर दराज के इलाकों में, बट अभी हमने देखा नेशनल हाईवे का कंडीशन इंप्रूव होने की वजह से भी लोगों को एक ज़्यादा इजी एक्सेस मिल गया है। तो आज हम वेट कर रहे हैं कि आज का जो चॉपर है वो आ जाएगा और ये स्टार्ट होगा। थैंक यू सर।